हेलो गाइस। तो गाइस राधे राधे, दोपहर का नमस्कार। गाइस किसी ने एक चीज़ कहा था, अगर वही बेटी अगर मायके वालों को जाके ज्ञान देती हैं और ससुराल में आके वही एकता नहीं बना के रखती हैं। किसी ने ऐसे ही हमारे में वीडियो ही आई थी, वो भी हमारे पर्सनल प्रोफाइल में आई थी। तो हम बता दें कि कोई भी इंसान कभी नहीं चाहता कि किसी का घर टूटे, कोई भी नहीं चाहता। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि घर टूट ही जाता है, घर टूट ही जाता है, संभलते संभलते टूट जाता है। और ऐसा नहीं है कि परिवार एक एक व्यक्ति के झुकने से परिवार नहीं जुड़ते हैं। व्यक्ति को दोनों तरफ से जब जुड़ना चाहिए, जब दोनों तरफ की पार्टी झुकना पसंद करेगी, एक अगर झुक रहा है तो दूसरा मतलब कंधे पकड़ के उठा ले, हाथ पकड़ के उठा ले। यानी दोनों तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी परिवार एक रहता है। परिवार ऐसे नहीं चलता। किसी ने हमारे प्रोफाइल में ही ऐसे कि जो मायके में ऐसा करती हैं तो वो ससुराल में वही ज्ञान देती नहीं, जो ससुराल में उधूम मचा के रखती हैं वो मायके में जाके ज्ञान देती हैं। हालांकि जो समझदार व्यक्ति होगा कभी किसी के मैटर में बोलता ही नहीं है, पर जो व्यक्ति बोलते भी हैं तो वो जो ससुराल में भी जोड़ने की कोशिश करता है, तभी मायके में बोलता है। हालांकि जो जो ससुराल में जोड़ के नहीं रखता तो वो बोलने का तो उसका अधिकार नहीं, क्योंकि उसके जवान ही नहीं रह जाती, बोलने का कोई अधिकार ही नहीं रह जाता। तो ऐसा नहीं है गाइस। कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो जो लोग ज्ञान देते हैं, और आप एक तरफा वो नहीं कर सकते हैं। कभी कभी माँ बाप भी इतने अकड़ के होते हैं कि समझाने से भी बात नहीं उनके समझ में आती है। कितना भी समझाओ तो वो कहते हैं कुत्ते की पूँछ में जब तक पुंगड़ी रहती है तभी तक सीधी रहती है, बाकी फिर वो टेढ़ी हो जाती है। हालांकि पहली बात तो लोग आजकल के समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आजकल के लोग समझने की ही कोशिश नहीं करते हैं, समझाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी बात है, देखो जैसे मैं नहीं समझ रही हूँ, लोग मुझे कहते हैं सोशल मीडिया में मत आओ, देखो मैं आ गई। तो ऐसे है, सब कोई नहीं समझने की कोशिश करता, किसी को कहना समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पर मैं सोशल मीडिया में हूँ ज़रूर, लेकिन मैं ऐसा कोई नहीं काम करना चाहती कि जिसमें मुझ पे उंगली उठे, मेरे परिवार पे उंगली उठे, मुझे कोई ये कहे कि ऐसी हैं। मुझे शौक़ है तो मैं शौक़ से अपना रील बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना तो ब्लॉग बनाती हूँ। बाकी मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसमें लोग मुझ पे कुछ भी उंगली उठाएं। बस मैं इतने में ही, आप मुझे देखते होंगे, मैं इतने में ही रह के अपना ब्लॉग बनाती हूँ। बच्चों के साथ जाती हूँ बाहर तो बाहर ब्लॉग बना लेती हूँ। बाकी मैं ऐसे वैसे लोगों के साथ कहीं जाती भी नहीं हूँ। तो चाहे इसे आप मुझे गलत समझिए, चाहे अच्छा समझिए, चाहे जो बुरा समझिए, मैं मेरे खुशियों पर कोई दखल अंदाजी ना दे। बाकी मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि जिसमें कि मेरे परिवार पर कोई भी आँच आए, ऐसा है। बाकी जहाँ तक सवाल ये है कि मायके ससुराल वाले, तो देखिए कोई भी नहीं इंसान, कोई भी बेटी ये नहीं कहती कि हमारा घर परिवार टूटे। हम तो, हमारे भी माँ हैं, हमारी भी सास है, हमारी माता जी भी हैं। हमारी माता जी किस हालात में रहती हैं वो हम जानते हैं, और हमारी सासू माँ किस हालात में रहती हैं वो भी हम जानते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं, हमने 100 बार अपने सासू माँ को अपने घर बुला के लाए, हमारी सासू माँ भाग जाती हैं। एक दिन 24 घंटा रुकेंगी और फिर भागो भागो के चक्कर में रहती हैं। तो भैया हम ना कोई उनको ऊंची आवाज़ से उनसे बात करता है, ना कोई इष्ट करता है, फिर भी वो भागती रहती हैं। फिर भी हम अपना जो हमारा फ़र्ज़ है हम उतना करते हैं, हम झुकते हैं, पैर पड़ते हैं। बाकी वो सोचें कि हमारे भाई, एक तो पहली बात ऐसा है कि किसी को आजकल भाई क्या है कि जिनको कान में सुनाई नहीं देता, उनसे हम कितनी देर तक उनके साथ बैठकर बातें कर सकते हैं? कोई बात नहीं कर सकता है। पर यदि अगर बैठ के खाने का उनका रुतबा है तो आके बैठ के खा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, लेकिन हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ बुजुर्गों का भी दोष रहता है, तो उनको कोई, क्योंकि वो समझाने से समझते नहीं हैं, वो अपने अकड़ में रहते हैं गाइस। तो यही है।